My name is Anjali Sharma and I am your mathematics teacher. Today we will discuss on the topic arithmetic progression which is called AP. इसे पढ़ने के लिए हम सबसे पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे सीक्वेंस. What is sequence? In earlier classes we might have come across various patterns of numbers like 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. यहाँ पर देखिए कौन सा रूल फॉलो हुआ है. +2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड सो. इसी तरीके से नंबर्स और आगे आते जा रहे हैं. यहाँ पर देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18. इस तरीके से जो भी ये स्पेशल रूल फॉलो हो रहा है, इस तरीके से जो नंबर आते हैं वही क्या कहलाते हैं? सीक्वेंसेस. These are generally known as sequences. Then sequence is what? Sequence is a definite order of numbers according to some rule. कोई भी रूल हो सकता है, जरूरी नहीं है +2 या +3 ही हो. मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करवाया जा सकता है. ठीक है. एंड एपी is a special type of sequences. There are mainly three type of sequence. There are mainly three type of sequences. कौन-कौन से sequences हैं उन्हें देखते हैं हम. टू 4 6 8 10 12 so, एक हम ले इसी में ही ले लेते हैं 2 4 8 16 32 64. एक इसका जस्ट अपोजिट 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 एंड 1/12. यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ है? देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12. यहाँ पर देखिए 2 × 2 4. एडिशन भी हो सकता है बट आगे देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है. जैसे यहाँ से मान लीजिए आपने ये सोचा है मल्टीप्लाई 2 ही है तो एडिशन 2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एडिशन 2. बट हम जब आगे देखेंगे 4 + 2 is not equals to 8, it's multiply 2 and 8 × 2 is equals to 16, 16 × 2 is equals to 32 and 32 × 2 is equals to 64. तो दो तरह के ये इसका अपोजिट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मेनली टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस. जैसे यहाँ पर इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है? एडिशन हो के टर्म्स आ रही है आगे. इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होकर टर्म्स आ रही है आगे. तो दीज टाइप ऑफ सीक्वेंसेस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो होता है. वो सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जनरली हम इसको एपी ही बोलते हैं. एंड जिनमें मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होता है वो कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं जीपी. एंड दिस वन इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी. टुडे वी विल डिस्कस ऑन एपी. तो बच्चों अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल बेसिक से. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज. पढ़ा हुआ है आपने लास्ट क्लासेस में. एवरेज, व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. और हमने एवरेज का एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज एवरेज. पढ़ा हुआ है आपने. एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस लिया हमने 13 18 23
28, 33, बस सिर्फ इतनी ही टर्म है। इनका एवरेज क्या होगा, क्या होगा बताइए। इन सब का सम करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, नया सीखना है कुछ। देखते हैं, देखिए देखो बच्चों, एवरेज एक ऐसे प्लेस पर सिचुएटेड होता है जहां से बाकी के टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। जैसे 23 है, 23 को लिया मैंने, मिडिल टर्म लिया, इधर भी दो टर्म्स है, इधर भी दो टर्म्स है, मिडिल टर्म को लिया, यहां से 18 डिफरेंस कितना हो गया -5, यहां से 13 डिफरेंस -10, यहां से 28 प्लस 5 33 प्लस 10। जो यहां से फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहां से 23 का डिफरेंस -10 प्लस 10, माइनस अगर हम साइंस को छोड़ दें तो यहां से 10 का डिफरेंस है, यहां से सेकंड टर्म ले, सेकंड लास्ट टर्म ले, डिफरेंस 5। सम एक ऐसे प्लेस पर सिचुएटेड होता है जहां से अगर हम सारे नंबर्स के डिफरेंसेस का सम करें, जैसे -5 प्लस -10 प्लस +5 प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू 0। इन सब का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ से 23 इसका क्या होगा, एवरेज। और एक और तरीका भी होता है, कैसे, अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हाफ कर दें, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 23। सम करके 13 प्लस 33 का सम करके अगर 2 से डिवाइड करें तब भी ये किसके बराबर आएगा, 23। यहां से अगर हमने यहां से फर्स्ट टर्म ली है तो ये भी लास्ट टर्म लेनी पड़ेगी। अगर हम यहां से सेकंड टर्म लें तो यहां से भी हमें कौन सी टर्म लेनी है, सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म। अगर इनका भी सम करें 18 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो इक्वल्स टू 23। जरूरी नहीं है हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, हम ऐसा भी ले सकते हैं। अगर आगे से सेकंड टर्म ले रहे हैं तो पीछे से भी सेकंड टर्म ही लेना है। मान लीजिए इसमें नंबर्स कम है, अगर हम और नंबर ले, दूसरा सीक्वेंस ले, तो उसमें अगर आगे से थर्ड टर्म है तो पीछे से भी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। When number of terms are odd, then middle term is average. But condition है, this is an AP. यहाँ difference कितना है सबका, +5. So when number of terms are odd, middle term is average. But when number of terms are even, तब हम कैसे फाइंड करेंगे एवरेज? तो देखिए 19 22 25 28 नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। इसके लिए एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, वही अपना सिंपल रूल। यहाँ सबका डिफरेंस कितना है, +3 +3 +3 +3। एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड यहाँ पर है +3। अभी हमने बात की थी कि भाई सबका डिफरेंस सेम होता है, तो +3 का अगर हम हाफ करें तो इधर से 1.5, इधर से 1.5, के बीच में जो टर्म आएगी 22 प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू एवरेज, इज इक्वल्स टू एवरेज। एंड इसका एवरेज होगा क्या, 23.5। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भी फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, 19 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 23.5। और मैंने आपको अभी फिर से बताया था कि अगर यहां से हम सेकंड टर्म लें तो पीछे से भी हमें कौन सा टर्म लेना है, सेकंड टर्म।
22 plus 25 divided by 2 is also equals to 23.5. So when number of terms are even, तो जरूरी नहीं है कि एवरेज इसी सीक्वेंस का पार्ट हो, बाहर से भी कोई नंबर इसका एवरेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक एवरेज की बात मुझे लगता है, वैसे तो आपको पहले से आता था, बट एक बार और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज बच्चों हमने इसीलिए पढ़ा, मैं आपके सामने कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं रखना चाहती अनटिल अनलेस जब तक कोई मजबूरी ना हो। हम एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन के थ्रू फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू एपी के फॉर्मूलों पर आते हैं सीधे ही। एग्जांपल देखते हैं। एक एपी लिखा मैंने 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3, इसे जनरली इससे डिनोट किया जाता है ए से। अच्छा, डिफरेंस क्या है इनका? कौन सा रूल फॉलो होगा? +2 +2 +2 +2 +2। Then what is the common difference? Common difference क्या है इसका? +2। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। First term is 3, second term is 5, third term is 7, fourth term is 9, fifth term is 11. अगर मैं आपसे पूछूं then what is the fifth term? Fifth term of this sequence is 11. इसको डिनोट कैसे किया जाता है? T5 is equals to 11. इसी तरीके से nth टर्म को हम क्या लिखते हैं? Tn। nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं? Tn से। अच्छा, nth टर्म। अब मैं पूछूं आपसे कि इस सीक्वेंस का 8th टर्म क्या होगा? बताइए 8th टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का? तो देखते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे इस सीक्वेंस के 8 से पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। अगर मुझे इस सीक्वेंस के 3rd टर्म पर पहुंचना है, 3rd टर्म पर पहुंचने के लिए मुझे कितने जंप लेने हो रहे हैं? 2 जंप। और एक जंप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? +2। एक जंप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? +2। अगर मुझे 5th टर्म पर पहुंचना है, 5th टर्म पर पहुंचना है तो कितने जंप लेने पड़ रहे हैं? 4। कितने जंप लेने पड़ रहे हैं? 4। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर कौन से टर्म पर पहुंचना होगा? 8th टर्म पर, तो मुझे कितने जंप लेने होंगे? -1, 7 जंप्स। देखिए, दोबारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 टर्म, 3rd टर्म के लिए कितने जंप लेने पड़ रहे हैं? 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 3। क्या आएगा यहाँ से? 3 प्लस जंप कितने लिए हमने? 2। एक जंप ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 4, 4 + 3 = 7। देखिए, इसका 3rd टर्म 7 ही तो आया। इसी तरीके से 8th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद ही जंप करना स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टर्म के बाद 8th पर पहुंचने के लिए कितने जंप लेने होंगे हमें? 7। एक जंप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? +2। Then 7 multiplied by 2 and 7 multiplied by 2 is equals to 14. 14 plus 3 is equals to 17. तो इसका 8th टर्म हमारे पास में क्या आएगा? 17। इसी तरीके से इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a प्लस nth टर्म पर पहुंचना है, कितने जंप लेने होंगे? n-1। n-1। एक जंप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वही तो इसका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया? स्मॉल d से, मल्टीप्लाइड बाय d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ a। Tn is equals to a plus n-1 into d।
what is the formula of nth term of AP? Tn is equals to a plus n minus 1 into t. Then we again talking about average. नेक्स्ट फॉर्मूले पर आने से पहले दोबारा एक बार एवरेज के बारे में बात करते हैं. एवरेज इज व्हाट? एवरेज इज सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. यही होता है इसका फॉर्मूला. इससे सम इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सम इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए अभी हमने एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ा था. एवरेज का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता हमें सीक्वेंस में कितने नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. हम मान लेते हैं माना नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू n. देन n by 2 इसको बाहर ले आए. फर्स्ट टर्म को अभी हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल a से. लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता सीक्वेंस का. सीक्वेंसेस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. तो हमें इनफाइनाइट नंबर के बारे में तो कैसे पता होगा? हमने इसके nth टर्म का फॉर्मूला अभी ट्राई किया था, which is equals to a plus n minus 1 is equal to n minus 1 into d. ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे a plus n minus 1 into d. इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दें. n by 2 a plus a 2a plus n minus 1 into d. एंड हम सम को कितने टर्म्स काम में लिए हमने यहाँ पर? n टर्म्स. देन सम ऑफ द n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn. Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये होता है AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला. Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो ये हो गया AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला. मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, और वो है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में. नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं. देखिए उसका भी फॉर्मूला हम खुद से डिराइव करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सीक्वेंस लिया 12 16 20 24 एंड सो ऑन. मैंने इसका कोई भी टर्म है, मुझे नहीं पता ये कौन सा टर्म है, यही फाइंड करना है. इसका टर्म लिया 52. तो 52 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. इसके बारे में हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर का. कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखिए. अभी हमने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. अच्छा पहले ये बता दें इसमें इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक जंप ने? 4 प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4. इसी तरीके से आगे कंटिन्यू हो रहा होगा. नंबर ऑफ टर्म्स के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहाँ पर देखिए. ये टर्म कितना है? 52 माइनस 12. एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 4. 52 माइनस 12 40. 40 by 4 is equals to 10. क्या ये 10th टर्म होगा क्या? ये सोच के देखो. 10th टर्म कैसे पॉसिबल हो सकता है? 10th टर्म क्यों हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए क्योंकि हम अभी तक बात कर रहे थे, जब nth टर्म हम फाइंड कर रहे थे तो a plus n minus 1 into d यही फॉर्मूला था. इसमें फर्स्ट टर्म काउंट हो रहा था नहीं हो रहा था? हो रहा था. लेकिन जब भी मैं जंप की बात करती हूँ तो सेकंड टर्म से जंप स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म पर कोई जंप नहीं होता. तो फर्स्ट टर्म पर इसका काउंट हुआ ही नहीं. फर्स्ट टर्म काउंट नहीं हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म जो भी टर्म दे रखी है माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस. यही किया था हमने यहाँ पर. बट इसमें हमने फर्स्ट टर्म काउंट नहीं किया था,
यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी हम काउंट करेंगे +1. Then what is the formula of number of terms? Last minus first divided by common difference +1. यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट दोबारा से फाइंड करते हैं 52. ये 10 सही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब सेकंड टर्म से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टर्म काउंट नहीं होता है. तो सही क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स 52 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1. 40 52 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 40 बाय 4 प्लस 1. 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11. तो यहाँ पर जो टर्म आ रही है 52, ये कौन से नंबर का टर्म होगा? 11th नंबर का टर्म होगा. T11 इज इक्वल्स टू 52. ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने. नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1. +1 की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, +1 क्यों काउंट किया था. ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हमने एपी के ये कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े. nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म एंड हाउ वी कैन फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं. सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.